अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। मिक्स्ड मैसेजिंग कि भाई उनका जो विजिट था, उनका जो दौरा था, उससे मिक्स्ड सिग्नल्स हमें मिलते हैं ना, मिक्स्ड मैसेज जो है उससे जाते हैं। द सेंटर सीम्स अनक्लियर अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस नीडेड फॉर नॉर्मलसी इन जम्मू एंड कश्मीर। कि भाई केंद्र सरकार जो है, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, अनक्लियर अस्पष्ट, अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस कि भाई जो राजनीतिक प्रक्रिया की ज़रूरत है उसके बारे में केंद्र सरकार जो है ना, नीडेड फॉर नॉर्मलसी इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम नॉर्मलसी चाहते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन चाहते हैं, तो उसके लिए जिस राजनीतिक प्रक्रिया की ज़रूरत है उसके बारे में केंद्र सरकार अनक्लियर प्रतीत होती है, अस्पष्ट प्रतीत होती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फर्स्ट विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अगस्त 5, 2019 कि 5 अगस्त 2019 के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है। क्या हुआ था 5 अगस्त 2019 को? वैन पार्लियामेंट डाइल्यूटेड आर्टिकल 370। देखो, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी की ताकत को कम कर देना, है ना। डाइल्यूट का मतलब होता है और कमज़ोर बना देना। तो क्या हुआ था 5 अगस्त 2019 को कि भाई संसद ने, भारतीय संसद ने क्या किया था? डाइल्यूटेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आर्टिकल 370 जो था, इसको आप कह सकते हो कि इसकी ताकत को पूरी तरीके से कम कर दिया गया। अब ये जो आर्टिकल 370 था, दैट ग्रांटेड, ये आर्टिकल 370 प्रदान करता था जम्मू एंड कश्मीर को इट अ स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। एंड डाउनग्रेडेड, और क्या किया गया 5 अगस्त 2019 को? डाउनग्रेडेड, डाउनग्रेड का मतलब है दर्जा घटा देना। एंड बाइफर्केटेड, बाइफर्केट का मतलब है दो भागों में बांट देना। द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, और जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया? दो भागों में बांटते हुए दो केंद्र दो यूनियन टेरिटरीज में उसको बदल दिया गया ना, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। टुक प्लेस, अब ये आया है यहाँ पर वापस विजिट के लिए ना, कि भाई उनका जो विजिट है टुक प्लेस, घटित हुआ, अगेंस्ट द ग्रिम बैकग्राउंड। देखो, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विकट, बहुत ही ज़्यादा भयावह। ग्रिम बैकग्राउंड ऑफ द, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, ग्रिम बैकग्राउंड ऑफ द किलिंग्स ऑफ 11 सिविलियंस, कि उनका जो विजिट है वो विजिट हुआ और एक ऐसे समय में हुआ जबकि जम्मू एंड कश्मीर के, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें ना, वर्तमान में क्या स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर की, तो बड़ी ही विकट स्थिति है। वहाँ पर अभी हाल ही में हमने देखा है कि 11 सिविलियंस है ना, कि 11 नागरिक जो हैं वे मारे गए हैं बाय टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा, इन 1 मंथ, एक महीने के दौरान। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अंडर सेंट्रल रूल सिंस जून 2018 कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है वह केंद्र शासन के अधीन रहा है। कब से? जून 2018 से। एंड द पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री सब्टरफ्यूज, देखो सब्टरफ्यूज का मतलब होता है ट्रिक्स, वो ट्रिक्स जो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं सब्टरफ्यूज। तो जून 2018 से ही हमने क्या देखा है कि कई तरीके की राजनीतिक और संसदीय चालें हमें देखने को मिली है ना जम्मू एंड कश्मीर में। इन रीऑर्गेनाइजिंग, रीऑर्गेनाइज का मतलब है पुनः से उसको, आप कह सकते हो पुनः ऑर्गेनाइज करना, है ना, पुनः से उसको जो है एक तरीके से विभक्त करना। रीऑर्गेनाइजिंग द ईस्टवाइल का मतलब है पूर्व, स्टेट राज्य। स्टिल रैंकल, देखो रैंकल का मतलब होता है जो लंबे समय तक आपको नाराज करे, उसको बोलते हैं रैंकल। कि ये जो काम हुआ जम्मू एंड कश्मीर में ना, कि भाई कई तरह के दाव पेच लगाए गए और फाइनली आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया और उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है विभक्त कर दिया गया। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, स्टिल रैंकल है ना, स्टिल रैंकल का मतलब है ये इन बातों के चलते अब भी नाराजगी बनी हुई है। एज अ डिस्कॉर्डेंट चैप्टर, देखो डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है जिस पर सभी लोग सहमत ना हो, उसको हम बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट, है ना। मतलब असहमति जब हमें देखने को मिलती है ना, तब हम प्रयोग करते हैं डिस्कॉर्डेंट का। डिस्कॉर्डेंट चैप्टर ऑफ इंडियाज एक्सपेरिमेंट्स इन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती है, साथ में काम करती है।
तो ये जो भारत का संघवाद है ना, इसमें ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें बहुत ज़्यादा असहमति देखने को मिली। और अब भी इस चैप्टर के चलते कई लोगों में है ना, हमें जो है कई जगह नाराज़गी लोगों में देखने को मिलती है, स्टिल रैंकल्स। मिस्टर शाह यूज्ड द 3-day विजिट टू अंडरस्कोर। मिस्टर शाह का ये जो दौरा था, ये 3 दिनों का दौरा था, और इस दौरान उन्होंने इस बात को अंडरस्कोर किया, इस बात को हाईलाइट किया, रेखांकित किया, द प्रोग्रेस जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मेड सिंस इट रीऑर्गेनाइजेशन, कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में रीऑर्गेनाइज किया गया, तब से जम्मू एंड कश्मीर ने अब तक क्या प्रोग्रेस की है, इस बात को हाईलाइट किया मिस्टर शाह ने। द अपटिक, अपटिक का मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। इन टूरिस्ट इनफ्लो, कि भाई जो टूरिस्ट हैं, है ना, इनफ्लो का मतलब उनका आगमन, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट का जो आगमन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड द स्ट्रिंग ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग से मतलब है श्रृंखला, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। और क्या बातें कही मिस्टर शाह ने, कि भाई कई तरह की कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनकी श्रृंखलाएं जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुई। एज फॉर द स्ट्रिंजेंट कर्व्स, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, कर्व्स का मतलब होता है रोक, दैट द पीपल हैव हैड टू इंड्योर, कि भाई एज फॉर द स्ट्रिंजेंट कर्व्स दैट पीपल हैव हैड टू इंड्योर, अगर हम बात करें कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर जो रोक लोगों पे लगाई गई है ना, जो प्रतिबंध लोगों पे लगाया गया, पीपल हैव हैड टू इंड्योर, जो कि लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा, है ना, कर्व्स लगाए गए हैं ना, रोक लगाई गई बहुत ज़्यादा लोगों पे। मीनवाइल, इसी बीच, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, दोज वर बिटर पिल्स, कि भाई ये जो है कड़वी गोलियां थी, है ना, बिटर कड़वी, पिल्स का मतलब है गोलियां, कि भाई ये जो टाइम टू टाइम कश्मीर में जो है प्रतिबंध लगाए गए, रोक लगाए गए, तो ये कड़वी गोलियां थी, दैट हेल्प्ड सेव लाइव्स, है ना, जिन्होंने लोगों की जानें बचाने में मदद की। थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक इंगेजमेंट्स, थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक इंगेजमेंट्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस इन जम्मू एंड द वैली, द होम मिनिस्टर सिंगल माइंडेड फोकस वाज ऑन। तो देखो क्या हुआ, थ्रू के माध्यम से, अ सीरीज ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल, तो वहाँ पर जो पब्लिक है उसके बीच में जो है मिस्टर शाह शामिल हुए। इसके अलावा कई ऑफिशियल फंक्शन हुए, कई आधिकारिक जो है फंक्शन हुए जम्मू में और कश्मीर वैली में। और इन फंक्शंस के दौरान या पब्लिक एंगेजमेंट्स के दौरान होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सिंगल माइंडेड फोकस वाज ऑन, उनका जो फोकस था वो सिर्फ एक बात पे था, किस बात पे, रीइटरेटिंग, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, द भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिकल नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है कथानक, है ना, कि भाई जो कुछ बातें हैं उनको, है ना, नैरेटिव का मतलब है बातें, कथानक। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, मिस्टर शाह ने भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक बातें हैं उन्हीं को दोहराया, ऑन कश्मीर, है ना, कश्मीर के संबंध में। ही सेड, मिस्टर अमित शाह ने क्या कहा, थ्री फैमिलीज हैड हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर टू रैंसम। देखो रैंसम का मतलब होता है फिरौती। देखो अगर आप किसी के लिए बोलते हो ना, हैड होल्ड समवन टू रैंसम, इसका मतलब होता है आपने किसी को किडनैप कर लिया और अब आप उसे तब रिहा करोगे जब फिरौती मिल जाएगी आपको, है ना, जब आपको पैसा मिल जाएगा ना। तो कुल मिला के मिस्टर शाह ने कहा कि भाई 3 परिवारों ने जम्मू एंड कश्मीर को बंधक बना रखा था, है ना, टू रैंसम, है ना, और वो फिरौती चाह रहे थे ना, थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखी गई है लाइन। अनटिल, कब तक, द पार्टी केम टू इट्स रेस्क्यू, है ना, जब तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को बचाने नहीं आई, है ना, बचाना, रेस्क्यू का मतलब बचाना, तब तक एक तरीके से आप कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर जो है 3 पॉलिटिकल पार्टीज की गिरफ्त में था। वेदर और नॉट पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एनी मोर और लेस करप्ट, वेदर और नॉट, कि भाई क्या यह बात ठीक है या नहीं है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो राजनीति है ना, वह कम या ज़्यादा जो है भ्रष्ट, है ना, भ्रष्ट रही है ना, करप्ट, है ना, हैज़ बीन मोर और लेस करप्ट, है ना, करप्ट से मतलब हो गया भ्रष्ट, देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अन्य भागों की तुलना में, इज एनी वंस गैस, कि भाई ये जो मामला है ये अनुमान का है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से गैस कर सकता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो वह जो है ज़्यादा भ्रष्ट है या कम भ्रष्ट है देश की अन्य तुलना में, ये व्यक्ति अपने हिसाब से गैस कर सकते हैं। बट इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन यह बात बिल्कुल तथ्य की है, दैट द फॉर्मर स्टेट, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो कि पूर्व राज्य था, हैड अ पॉवर्टी रेट ऑफ 10.35%,
जम्मू एंड कश्मीर में जो गरीबी की जो रेट है ना, जो गरीबी है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कितनी है? 10.35%। जबकि गरीबी का नेशनल एवरेज कितना है? 21.92% है ना। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। The center has been successful in removing the question of independence or even autonomy from the conversation on Kashmir। कि केंद्र सरकार इस बात में सक्सेसफुल रही है, सफल रही है, इन रिमूविंग द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये जो स्वतंत्रता का सवाल है इस प्रश्न को ही उन्होंने हटा दिया। और इवन ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, है ना, जब खुद का शासन, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। फ्रॉम द कन्वर्सेशन ऑन कश्मीर, कि कश्मीर के ऊपर जो भी बातें की गई उसमें से ये जो ऑटोनॉमी की बात है ना, या फिर जो पूर्ण इंडिपेंडेंस की बात है, इसको तो हटा ही दिया केंद्र सरकार ने। बट टू प्रेटेंड, लेकिन इस तरह से प्रेटेंड करने का मतलब होता है दिखाना, बहाना करना, है ना, दिखाना। बट टू प्रेटेंड दैट देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन इन कश्मीर टू बी डिस्कस्ड, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना, इस तरह से दिखाना कि देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि कोई राजनीतिक सवाल ही नहीं है कश्मीर, है ना, कोई राजनीतिक सवाल ही नहीं है कश्मीर में जिसको कि डिस्कस किया जाए, टू बी डिस्कस्ड, डिस्कस करने के लिए, और रिजोल्व या फिर हल करने के लिए कोई राजनीतिक सवाल ही नहीं है। इस तरह से दिखाना इज रैकलेस, ये बड़ा ही आप कह सकते हो लापरवाही पूर्ण आचरण है। रैकलेस का मतलब होता है एकदम केयरलेस, है ना, कि भाई एकदम जहाँ पर आपकी विचार प्रक्रिया का अभाव देखने को मिलता है ना, जहाँ आप सोचते विचारते नहीं हो और कोई एक्शन करते हो, तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं रैकलेस एक्शन। बिसाइड्स, के अलावा, ट्राइंग टू सिस्टमेटिकली डीलेजिटिमाइज का मतलब होता है गैर कानूनी बना देना। तो बिसाइड्स ट्राइंग टू सिस्टमेटिकली ना, बड़े ही सिस्टमेटिकल तरीके से क्या किया गया है, गैर कानूनी बना दिया गया है। किस चीज़ को? द मेन स्ट्रीम पार्टीज़, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो मुख्य पार्टीज़ हैं उनको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से गैर कानूनी बना दिया, डीलेजिटिमाइज बना दिया। द बीजेपी पॉलिसी ऑल्सो सॉट टू बिल्ड एन एंटायरली न्यू पॉलिटिकल अपराटस। बीजेपी पॉलिसी ने इस बात को भी चाहा, क्या चाहा? टू बिल्ड, कि निर्मित किया जाए, क्या? एंटायरली, पूरी तरीके से, न्यू पॉलिटिकल अपराटस का मतलब हो गया एक तरीके से उपकरण, कि भाई एक नया राजनीतिक उपकरण जम्मू एंड कश्मीर में निर्मित किया जाए, है ना, इन द यूनियन टेरिटरी, है ना। इन द यूनियन टेरिटरी से मतलब है ये जो जम्मू एंड कश्मीर का नया क्षेत्र है जिसको हम यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। मिस्टर शाह रूल्ड आउट, देखो रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना किसी बात को। एनी टॉक्स विथ पाकिस्तान, कि मिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बात को जो है खारिज कर दिया है। बट सेड, लेकिन क्या कहा है? ही वाज विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, टू टॉक टू द यूथ ऑफ कश्मीर, कि भाई वे कश्मीर के युवा से बात करने को इच्छुक हैं। दैट प्रॉमिस कैन बी मीनिंगफुल, ठीक है, मिस्टर शाह ने ये वादा किया है कि वे जम्मू एंड कश्मीर के युवा से बात करने को इच्छुक हैं, लेकिन ये जो वादा है ये मीनिंगफुल हो सकता है, ये सार्थक हो सकता है ओनली विथ इमीडिएट एक्शन, जब इस वादे पर तुरंत एक्शन लिया जाए ना, तुरंत कोई काम किया जाए। नाउ अब, दैट द सेंटर हैज़ मेड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। नाउ द सेंटर हैज़ मेड, देखो रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः बहाल करना, पुनः किसी चीज़ को उसकी नॉर्मल स्थिति में लाना। नाउ द सेंटर हैज़ मेड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एज द एंड गेम ऑफ एन अनक्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस। एडिटोरियल क्या कहता है कि अब सेंटर हैज़ मेड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कि भाई स्टेटहुड का मतलब है राज्य का दर्जा, कि भाई कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है उसे पुनः बहाल किया जाए, है ना, उसके लिए जो है केंद्र सरकार मन बना चुकी है। एज द एंड गेम का मतलब है कि भाई अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकले ऑफ एन अनक्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अस्पष्ट राजनीतिक प्रक्रिया है उसको एंड करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार फाइनली जम्मू एंड कश्मीर को, है ना, एक तरीके से उसको स्टेटहुड दी जाए, ऐसा मन बना चुकी है। इट मस्ट इस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर डायलॉग विथ द पीपल, केंद्र सरकार को स्थापित जरूर करना चाहिए, क्या? अ मैकेनिज्म, एक सिस्टम स्थापित करना चाहिए फॉर डायलॉग विथ द पीपल, कि जहां जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ संवाद हो सके ठीक तरह से, उसके लिए कोई सिस्टम निर्मित किया जाना चाहिए। इन जून, क्या हुआ था जून में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड मेड पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन दिल्ली, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे मुलाकात की थी दिल्ली में। बट देयर हैज़ बीन नो फॉलोअप, देखो फॉलोअप का मतलब होता है कोई बात होती है फिर आप उसको फॉलो करते हो, उसका अनुसरण करते हो, है ना, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उनको जांचते हो। बट देयर हैज़ बीन नो फॉलोअप
टू दैट सिंस देन, ठीक है कि वो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दिल्ली में जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं के साथ, लेकिन इसके बाद में इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। बट देयर हैज़ बिन, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ है। फॉलो अप टू दैट सिंस देन का मतलब है तब से इस मामले में किसी भी तरह का कोई भी फॉलो अप नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, देखो कॉन्ट्ररी का मतलब होता है जब दो बातों में विरोधाभास दिखाया जाता है ना, दो अपोजिट बातें आपके सामने होती है ना, उनका जब उल्लेख करते हो तो उसके लिए हम लगाते हैं कॉन्ट्ररी। मिस्टर शाह's मैसेजिंग, कि मिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने जो संदेश दिया है ओवर 3 डेज, इन 3 दिनों के दौरान, एम्फेसाइज्ड, तो उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें इस बात पर जोर दिया गया, इस बात पर एम्फेसिस दिया गया, द डिविजन्स बिटवीन द पीपल ऑफ द वैली एंड जम्मू, है ना, उन्होंने जोर दिया किस बात पर, विभाजन पे, डिविजन्स बिटवीन द पीपल ऑफ द वैली, कि भाई कश्मीर घाटी के जो लोग हैं और जम्मू क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच जो विभाजन है, इस पर मिस्टर शाह ने जोर दिया। एंड इसके बाद में क्या देखते हैं, एंड बिरेटेड पॉलिटिकल लीडर्स, है ना, और बिरेट का मतलब होता है एक तरीके से आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, किसी को आप बहुत ज़्यादा डांटते हो, तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया मिस्टर शाह ने, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ के उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ट्रू, ये बात सत्य है। ही मेड द राइट जेस्चर्स, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है अगर हम इस रूप में देखें, इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग विक्टिम्स का मतलब है पीड़ित, शिकार, ऑफ रिसेंट वायलेंस एंड इंट्रैक्शंस विद लोकल्स, कि भाई उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे हाव भाव दिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे संकेत दिए, किस रूप में, कि जो भी अभी हाल ही में दुर्घटनाओं में या फिर ये जो बम धमाके हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इनमें जो पीड़ित हुए हैं, जो मारे गए हैं, ऑफ रिसेंट वायलेंस एंड इंट्रैक्शन का मतलब होता है वही बातचीत करना, संवाद करना विद लोकल्स, है ना, कि भाई लोकल जो लोग हैं वहाँ के उनसे बातचीत की उन्होंने, जो विक्टिम्स हैं दुर्घटना के, जो शिकार व्यक्ति हैं उनके परिवारजनों से वो मिले, तो ये एक अच्छे संकेत के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। बट दैट इज़ फार फ्रॉम एनफ का मतलब है लेकिन यह पर्याप्त से, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। फार फ्रॉम का मतलब होता है कहीं दूर होना, एनफ कि भाई इतना ही एनफ नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मोर देन 700 पीपल हैड टू बी डिटेन्ड अहेड ऑफ हिज विजिट, एडिटोरियल बताता है कि 700 से ज़्यादा लोगों को एक तरीके से रोकना पड़ा या उनको हिरासत में लेना पड़ा, अहेड ऑफ, किसके पहले, हिज विजिट, मिस्टर शाह के कश्मीर विजिट से पहले लगभग 700 से भी ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, है ना। विच इज़ इंस्ट्रक्टिव, तो यह विच इज़ इंस्ट्रक्टिव ऑफ द कंटिन्यूइंग वॉलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता इन द वैली, तो ये बात बताती है, ये बात हमें इस बात का इशारा देती है कि जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में लगातार परिवर्तनशीलता बनी हुई है, इस बात को इंगित करती है ये। मिस्टर शाह's ट्रिप इज़ द लेटेस्ट, कि भाई मिस्टर अमित शाह की जो ट्रिप है, उनका जो विजिट है, इज़ द लेटेस्ट, ये बड़ा ही नवीनतम दौरा है उनका, इन अ सीरीज ऑफ विजिट्स बाय यूनियन मिनिस्टर्स इन रिसेंट वीक्स, कि अभी हाल ही के जो सप्ताह रहे हैं, अभी हाल ही के सप्ताहों के दौरान कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है और उन दौरों में मिस्टर शाह का जो विजिट है वो बड़ा ही लेटेस्ट है। वाइल द सेंटर्स आउटरीच का मतलब होता है पहुंचना, भाई जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ तक पहुंचना, इज इंडीड अ वेलकम स्टेप, कि भाई केंद्र सरकार का ये जो कदम है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों तक पहुंचना, उनसे बातें करना, ये वास्तव में एक स्वागतपूर्ण कदम है, लेकिन इट नीड्स टू बी मोर ऑनेस्ट, लेकिन ये जो केंद्र सरकार का कदम है इसको और ज़्यादा ईमानदार पूर्ण होने की ज़रूरत है, एंड ओपन, और ये जो केंद्र सरकार का कदम है ये और ज़्यादा खुला होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, टू बी इफेक्टिव, ताकि ये कदम जो है केंद्र सरकार का प्रभावी हो सके, है ना। इसके प्रभावी होने के लिए बिल्कुल ओपन, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है और ईमानदारी पूर्ण होना जरूरी है।